मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आज आप सबों का बेहद स्वागत है और आज गुरु पूर्णिमा की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज संडे स्पेशल में हम आज कुछ नया सीखते हैं और आज नया सीखने के दौर में हम आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखाएंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का ग्राफ आता है। अगर आप सीख लेते हैं तो आपका 5 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएगा और बेहद ये आसान है ग्राफ बनाना। आप अगर एक बार सीख लेते हैं तो आपको बनाने में बहुत मज़ा आता है। आप बार बार सोचेंगे कि ऐसा हमको ग्राफ बनाना मिले और ताकि हम और बनाए, क्योंकि सीख लेने के बाद इसे बनाने में काफ़ी एंजॉय महसूस होता है। तो देखिए, हम ग्राफ बनाना सीखेंगे कब, हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। तो हमें ग्राफ खींचने के लिए बोला जाता है 10वीं के एग्जाम में कि दो चर वाला आपको रैखिक समीकरण दिया जाएगा। 2 चर होगा लेकिन उनका घात कितना होगा? 1, क्योंकि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? हमेशा 1 होता है। आपको कई बार बोर्ड के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन मिल सकता है कि घात 1 वाले समीकरण को, बहुपद को क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो हमें यहाँ 2 चर में रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए सीखना है। तो देखिए, हमें आना क्या चाहिए। मान लीजिए कि हमें दे रखा हो x प्लस 3y बराबर दे दिया हो 6। ये मान लीजिए हमारा समीकरण 1 है। यानी कहने का मतलब कि x और y का मान मिला करके जो भी आए उसको अगर हल करें तो 6 के बराबर आना चाहिए। यही तो ये कह रहा है, x प्लस 3y बराबर 6। यानी x का कोई भी मान आए, अभी तो अज्ञात है, और y का मान ऐसा आए कि अगर दोनों को इधर का पार्ट सॉल्व किया जाए तो उस साइड के बराबर आ जाए। तो देखते हैं हम इसको सॉल्व करके। तो सॉल्व हम करेंगे तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 6। जब 3y को उस साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा -3y, क्योंकि इधर प्लस में है। अब हम अपने से y का मान यहाँ रख सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि कितना रखें? तो आप 0 से रख सकते हैं स्टार्ट करके, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। आप कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन हमें देखना ये होता है कि हम ऐसा मान रखें जिससे हमारा संख्या माइनस में ना जाए, ज़्यादातर बटा में ना आए, यानी सीधा कोई संख्या हम प्राप्त करें जिससे हमें ग्राफ खींचने में आसानी हो। तो अगर हम y बराबर यहाँ 0 रखते हैं तो देखिए x बराबर क्या आएगा? 6 माइनस 3। यहाँ पर y है तो y के जगह पर हम तो 0 रख चुके हैं। तो x बराबर 6 घटाव 3 में जब 0 का गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 6। यानी अगर हम इसमें मान रखते हैं तो देखिए x प्लस 3y है, तो x प्लस 3y बराबर हमारा तो इधर 6 है। तो अब हम x का मान यहाँ 6 रखते हैं, तो 6 प्लस 3 गुना y का मान हम रखे हैं 0, तो यहाँ 0 बराबर में 6। तो 6 3 में 0 से गुना हुआ 0, इधर है 6, तो 6 में 0 जोड़ेंगे 6 बराबर में आ गया 6। यानी कि ऐसा मान आ सकता है जिससे हमारा दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो ऐसा ही कुछ हमें ग्राफ में ज्ञात करना होता है और हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो आइए अब हम ग्राफ खींचना सीखते हैं। ये चीज़ जानना आपको बेहद ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको समझाना जरूरी समझा, क्योंकि आप अगर ये पार्ट समझ गए और अभी से आप समझ के बनाएंगे तो आपको आगे जाकर के दिक्कत न होगा। आप 1 या 2 क्वेश्चन देखने के बाद या बनाने के बाद परिपूर्ण हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, हमारा मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि x प्लस वाई बराबर अगर मान लीजिए दिया हुआ है 6, x प्लस वाई बराबर अगर है 6 और x प्लस 2y बराबर हमारा है 8। ये एक समीकरण और नीचे वाला हमारा दूसरा समीकरण। देखिए, समीकरण है x प्लस वाई बराबर 6 और x प्लस 2y बराबर 8। तो हम ग्राफ खींचेंगे तो पहले तो लिख लेंगे समीकरण 1 से, यानी कि पहले समीकरण जो पहला दिया गया है उसको सॉल्व करने हमें पहले है। तो समीकरण 1 से लिख दिए हैं तो हम पहला समीकरण उतार लेंगे, x प्लस वाई बराबर 6। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपको ऐसा बिंदु ज्ञात करना होता है तो आपको वैसा मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है x बराबर 6
प्लस में है y तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर 6 माइनस y। अब हम y का मान अपने से रखेंगे तो y का मान लीजिए हम 0 रखते हैं, तो y बराबर 0 रखने पर हम यहाँ आपको स्पष्ट लिख दे रहे हैं ताकि सब चीज आपको समझ में आए। y बराबर हम यहाँ 0 रख रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, x बराबर 6, यहाँ y को घटाना है तो y का मान हम रख चुके हैं 0, तो हम x बराबर क्या मान प्राप्त कर रहे हैं, तो 6 में से जब 0 घटाएंगे तो x बराबर हमारा मान कितना निकल करके आया, 6। तो जो भी मान आया उसको हम एक तालिका यहाँ बना लेते हैं और हम मात्र 2 बिंदु से आपको ग्राफ खींचना सिखाएंगे, मात्र 2 बिंदु से, ज्यादा 3-4 आपको खींचने की जरूरत नहीं हो ताकि आपको एग्जाम में टाइम बचे। तो देखिए ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम मान निकाल रहे हैं x और y का, तो हम ऊपर वाला में रख देते हैं x और नीचे वाला में y। अब देखिए यहाँ पर हमारा x का मान निकल के आया है 6, तो इस वाले खंदे में रखेंगे क्योंकि देखिए x का बॉक्स ऊपर वाला है और y का मान हम यहाँ रखे हैं 0, तो y बराबर हम रख दिए इसमें 0। अब देखिए एक खंदा खाली है तो उसको भी तो भरना है, तो अब हम y बराबर कुछ और मान लेते हैं। मान लीजिए हम y बराबर 2 रखें या 1 रखें या 3 रखें, तो आइए हम y बराबर 2 रखते हैं। y बराबर 2 रखने पर 1 भी रखा जा सकता था, हम चूंकि 2 रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 रख के भी अलग से ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए x बराबर इस बार हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस, देखिए y है केवल, तो y का मान ही हम मान चुके हैं 2, तो हम यहाँ रखेंगे 2, तो x बराबर हमारा कितना आया, 6 में से जब 2 घटाएंगे तो 4, यानी x का मान हमारा यहाँ है 4, तो हम x बराबर रख दिए 4 और y का मान हम यहाँ रखे थे 2, तो यहाँ रख दिए हम 2। एक समीकरण के लिए हम ये बॉक्स निकाल चुके हैं, यानी एक ग्राफ के लिए हमारा बिंदु एक, जो समीकरण 1 था उसके लिए हम सब चीजें निकाल चुके हैं। तो आइए अब दूसरा समीकरण के लिए भी करते हैं सॉल्व। तो समीकरण 2 से हम लिखेंगे, समीकरण 2 से, और हमारा समीकरण 2 है कितना, तो x प्लस 2y बराबर 8, ये है हमारा समीकरण 2। तो जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक ऐसा बॉक्स यहाँ पर भी आएगा, तो इसमें भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा बॉक्स हो गया जिसमें हमको एक मान x का आएगा और एक मान y का आएगा। तो देखिए जब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, x बराबर 8 माइनस का 2y, क्योंकि इधर ये प्लस में है तो उस साइड में जब सॉल्व करके ले जाते हैं तो माइनस का हो जाता है। तो यहाँ भी हम y का मान रखेंगे, तो y बराबर मान लीजिए हम यहाँ पर 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे, 8 घटाव 2 गुना में 2। देखिए यहाँ 2y है और 2 तो है लेकिन y का मान भी रखना है, तो y का मान रखे कितना है, 2, तो 2 गुना 2, तो x बराबर 8 घटाव 2 दूनी के 4, x बराबर कितना हो गया, 8 में से जब 4 घटाएंगे तो 4, x का मान हमारा आ चुका है 4। कब आया है 4, जब हम y का मान रखे हैं 2, तो यहाँ पर 4 और 2 एक बिंदु के लिए हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ लिखते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब हम y बराबर 2 रख लिए, अब क्या रखें, तो आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 0 3 4 5 कुछ भी, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि हमारा जो मान आए काफी बड़ा मान न आए, छोटा ही हम संख्या रखेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो देखिए हम y बराबर तो 2 रख चुके हैं, अब 3 रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, तो चलिए हम 3 रखते हैं। y बराबर 3 रखने पर तो हमारा क्या है, x बराबर 8 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है, 2y है, 2y है तो 2 गुना y का वैल्यू रखे हैं 3, तो हम 3 रखेंगे, तो x बराबर 8 घटाव, ये 2 में 3 से गुना होगा तो हो जाएगा 6, तो x बराबर 8 में से 6 घटाएंगे तो मान हमारा कितना आ गया, 2। x बराबर मान आया है 2, कब, जब हम y का मान रखे हैं 3, तो y वाला में हम 3 रख लिए। तो ये हमें ये वाला पार्ट करने आ जाना चाहिए। ऐसा मान हम निकाल लेंगे, 2 बिंदु इसके लिए और 2 बिंदु इसके लिए। अब हम ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं, क्योंकि जो मेन काम है हमें ऐसा मान निकालना
ही मेन काम है इसका। अब ग्राफ आप आसानी से खींच सकते हैं। आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा जिसपे आपको ग्राफ बनाना होगा। देखिए ऐसा पेपर रहेगा, ऐसा उसमें धारी धारी लाइन लाइन का दिया रहता है। तो मैं आपको इस बोर्ड पर ही ग्राफ खींच करके बता रहा हूं। देखिए हम कैसे ग्राफ खींच सकते हैं। आप सब ग्राफ पेपर पर खींचेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। देखिए आपको दो लकीरें दिख रही हैं, ठीक, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, ठीक। तो एक हमारा होता है एक्स अक्ष, ये देखिए एक्स अक्ष है, इसमें हम एक्स का निर्देशांक रखेंगे, और ये हमारा है वाई अक्ष, और इसको बोलते हैं मूल बिंदु। जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं इसे हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। अब यहाँ 0 हो गया तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 1, ये वाला हुआ 2, ये हुआ 3, ये हमारा मान हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6। एक्स का अधिकतम मान देखिए 6 है, तो और एक रख लेते हैं 7। ज्यादा रखने से टाइम हमारा लॉस होगा, तो हम 7 तक रख लिए। मान तो हमें एक्स का सबसे उच्चतम मान इसमें 6 दिख रहा है दोनों में, तो हम 7 तक रख लिए, एक ज्यादा ही। अब वाई के लिए हम रखेंगे, तो वाई के लिए हम रखेंगे 1, 2, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। चलिए हम 6 तक वाई का मान रख लिए। अब आप देख रहे होंगे कि नीचे साइड और बाएं साइड मैंने कुछ नहीं रखा, तो कारण ये है कि हमारा कोई भी बिंदु का मान माइनस में नहीं आया है। जब माइनस में मान आए तो नीचे साइड और बाएं साइड में रखा जाता है, क्योंकि इस ग्राफ पेपर में, यानी कि ये जो निर्देशांक आपको दिखाया गया है चार्ट, ये ग्राफ में आपको दाहिने और ऊपर की संख्याएं हमेशा धनात्मक में होती हैं। लिखना भी है तो दाहिने और ऊपर की ओर धनात्मक संख्याएं लिखते हैं, और नीचे और बाएं साइड में ऋणात्मक संख्याओं का मान रखा जाता है। तो इस तालिका के लिए हम ग्राफ देखेंगे, इस तालिका के लिए। तो देखिए इसमें आया है हमारा मान x का 6 है और y का 0। आपको दिख रहा होगा x का मान 6 और y का मान 0। तो देखिए 6 और 0, तो 0 हमारा इसी सीध में है 6 वाला मान के सीध में है 0। देखिए यहाँ पर दोनों के लिए, x अक्ष के लिए और y अक्ष के लिए, दोनों के लिए 0 यही है। और यहाँ पर x का मान 6, तो हम यहाँ 6 डिनोट किए, और 0, तो 6 के सामने 0 यही है। अब देखिए x का मान है हमारा 4, तो हम 4 को ढूंढ लिए। देखिए अब y का मान है 2, तो y देखिए यहाँ पर है, ये वाला y का मान है, ऊपर वाला सब, तो y का मान 2 और x का मान 4। देखिए 2 और 4 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए इधर से 4 है और इधर से देखने पर 2 है, इधर से 4 है और इधर से देखने पर 2 है। तो ये जो दिख रहा है आपको बिंदु, ये वाला और ये वाला, इसको स्केल से आप मिला देंगे। तो इसको हम ऐसे मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा एक लकीर इधर से, यानी रेखा किरण निकल रही है। अब इसके लिए तो हम ग्राफ खींच चुके हैं, आसानी से आपको भी समझ में आया होगा। अब इसके लिए देखते हैं, तो देखिए इसमें शुरू में ही है 4 और 2, तो देखिए 4 यहाँ है और 2। देखिए x का मान 4 है तो हम x का अक्ष ले रहे हैं, और y का मान 2 है तो हम इधर से y वाला मिला रहे हैं। तो 4 और 2 तो हम यहीं खींचे हैं, तो यही होगा। और फिर देखिए x का मान इस बार 2 है और y का मान 3 है। देखिए x का मान 2 है और y का मान 3 है। देखिए x का मान हम यहाँ 2 देख रहे हैं और y का मान 3, तो देखिए y वाला ये मान 3 है, तो 2 के सीध में 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो हमारा ये वाला ग्राफ कैसे गुजरेगा, तो कुछ इस प्रकार से गुजरेगा, इसको काटते हुए। ये स्केल और कॉपी पर खींचा जाएगा तो और बेहतरीन दिखाई देगा। तो ये हमारा ग्राफ खींचा जा चुका है, जो कि इस प्रकार से आपके कॉपी पर ये काफी बेहतरीन ढंग से आएगा। तो देखिए हमारा 4 और 2 यहाँ पर है, 4 और इधर से 2, और ये वाला बिंदु हम लिख लेंगे कितना है, तो देखिए 6। x वाला मान पहले लिखते हैं, तो 6 और y वाला 0, तो 6 0 हो गया। यहाँ पर 2 बिंदु हैं, देखिए 4 2 इसमें भी है, 4 2 इसमें भी है, तो यहाँ पर 4 2 लिख लिए। अब ये वाला मान कितना है भाई, तो देखिए इधर से तो है 2 और इधर से y के तरफ से है 3, तो हम लिख लेंगे इसको 2 3। बन के हमारा तैयार हो गया ग्राफ। अगर आप ये क्वेश्चन करना सीख जाते हैं तो आपका 5 नंबर आपके मुट्ठी में। कितना आसान है आपको तो अब दिख ही रहा होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन एक और इस पर करते हैं।
तो आप लोग इसे ग्राफ के कॉपी पर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसे एक ही बार में आसानी से बना लेंगे और अब 5 नंबर के लिए आप लॉक कर चुके होंगे। 5 नंबर आपका लॉक हो चुका होगा। तो आइए जो मैंने आपको इसमें दिखाया क्वेश्चन बैंक में, उसी क्वेश्चन को हम ग्राफ बनाते हैं इस बार। कहाँ गया भाई? हवा के कारण विलुप्त हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को जो कि आया हुआ है आपके बोर्ड के एग्जाम में, मैं इस क्वेश्चन को आपको बना करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन हमारा है x प्लस 3y बराबर कितना दे रखा है भाई? तो 6। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस 4y बराबर में 12। ये हो गया समीकरण 2। ये पीछे आया हुआ बोर्ड के एग्जाम में आपका क्वेश्चन है। तो आप इसे बेहद आसानी से सीख सकते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे आसानी से, जितना आसानी से पहला क्वेश्चन आपको मैंने बताया। तो देखिए इसको करना क्या है, तो पहले आपको समीकरण 1 से चलना होगा। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 कितना है हमारा? तो x प्लस 3y बराबर 6। ये हो गया हमारा समीकरण 1। x प्लस 3y बराबर 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? x बराबर 6 माइनस 3y। x बराबर 6 माइनस 3y। देखिए इधर प्लस 3y है तो उस साइड में जाएगा तो माइनस 3y। अब जैसे हम उसको सॉल्व किए थे y का मान रख करके, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी हम एक तालिका बना लेते हैं, यानी बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम x और y का मान रखेंगे। तो देखिए हम इसमें 2 मान निकालना आपको बता रहे हैं। एक में x का मान आप रखेंगे और एक में y का। तो हमारा बॉक्स ये रहा, ऊपर वाला में हम x रखेंगे और नीचे वाला में y का मान। तो हम यहाँ पर y बराबर 1 रखते हैं। y बराबर 1 रखने पर एकदम बेहद आसानी से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा आपको लिख के बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 गुना 1। 3 गुना 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3y है तो 3 और y का मान 1। तो x बराबर 6 माइनस 3 में 1 का गुना कराएंगे तो 3। x बराबर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, यानी x का मान हमारा आ गया 3। कब आया 3? जब हम y का मान रखें 1। तो हम यहाँ y का मान रख लेंगे 1। अब एक मान हमारा एक खंधा तो भर चुका है, अब क्या दूसरे वाले को खाली रखेंगे? नहीं, उसको भी भरना है। तो y बराबर इस बार अगर हम रख लेते हैं 2, y बराबर 2, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, कोई भी मान रखेंगे। और जब आप बनाना सीख जाएंगे तो आप भी अपने से रखने लगेंगे। हम क्यों 2 रख रहे हैं, इसके पीछे कारण है, क्योंकि हम छोटा मान रखेंगे जिससे हमारी संख्या ज्यादा बड़ी ना हो, माइनस में ना हो। तो y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर कितना? 6 माइनस, देखिए मान इसमें रखा जा रहा है, ये क्या आया है? x का मान 6 माइनस 3y। तो 6 माइनस 3y, तो y का मान तो रख दिए 2, तो 3 गुना 2। तो x बराबर 6 माइनस 3 में 2 से गुना कराएंगे तो 6। x बराबर 6 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। तो x का मान देखिए हमारा आ गया है 0। कब आया है भाई 0? तो जब हम y का मान रखे हैं 2, y का मान रखे हैं 2 तो x का मान आ गया है 0। तो y वाला खंडा में हम 2 रख दिए। तो समीकरण 1 के लिए हम अपना डाटा तैयार कर चुके हैं। अब हम समीकरण 2 पर चलते हैं। तो समीकरण 2 से तो समीकरण 2 क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। 2x माइनस 4y बराबर में 12। ये है हमारा समीकरण 2। 2x माइनस 4y बराबर 12, ये है हमारा समीकरण 2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो भैया देखिए 2x बराबर 12 माइनस 4y है तो प्लस 4y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इधर 2x है, x के साथ एक अचर संख्या दिख रही है। आपको यहाँ पर सिंगली x दिख रहा था, तो हमें सिंगली x करने के लिए, मतलब केवल इधर x रहे, उसे करने के लिए इस 2 को इधर से भगाना पड़ेगा। तो इस 2 को हम जब यहाँ से भगाते हैं तो जब ये अपना स्थान छोड़ता है
तो इधर तो ये गुना में था, इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा भागा में, इस साइड में हो गया ये भागा में। तो इसके लिए भी हम एक बॉक्स बनाएंगे और इसका भी मान हम रख लेते हैं। तो इसके लिए भी वैसा ही मान निकालेंगे, 2 बिंदु, x इसमें रखेंगे और यहाँ y। अब देखिए हम y बराबर क्या रखें मान कि हमारा सही सही मान निकल के आए। तो हम देखिए यहाँ पर 12 में 4 के साथ जो भी आएगा जोड़ना होगा। तो अगर हम 1 रखते हैं, ये आपको मौखिक करके बताते हैं। तो 4 में जब 1 का गुना कराएंगे तो होगा कितना, 4, और 12 में जोड़ना है तो 12 और 4 जुटेगा तो 16, और 2 का भाग लगाना है तो 2 से कट जाएगा 16 8 बार में। तो यानी 1 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखने पर इसे याद रखना है। देखिए तो x बराबर 12 प्लस 4 गुना y का मान 1 रखे हैं तो क्या हो जाएगा 1, और बटा में हमारा है 2। तो x बराबर 12, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और प्लस 2। दिख रहा है आपको? तो देखिए इस मान को इधर लिख दे रहा हूं। तो x बराबर हमारा क्या हो गया, x बराबर हो गया 12 और 4 जोड़ेंगे तो हो गया 16, और 2 का भागा लगाना है तो 2 से 16 कट गया 8 बार में। तो x बराबर कितना आ गया 8। तो हम x का मान यहाँ रख दिए 8 और y का मान क्या रखे हैं कि 8 आया। तो देखिए लिखे हुए हैं साफ शब्द में कि y बराबर 1 रखने पर, तो y वाला खंदा हम 1 से भरेंगे। अब एक मान और निकालना है तो इसे मैं अब मिटा रहा हूं। देखिए एक और मान निकालना है, तो हमें मान निकालना है। तो y का मान किस में रखना था, हमारा आया था x बराबर 12 प्लस 4y बटा में 2 था। तो y बराबर आइए हम क्या रखें कि हमारा मान छोटा है। तो इस बार अगर 0 रख के ट्राई करें तो देखते हैं कि 4 में जब 0 से गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 रहेगा, और 12 2 से पूरा कट भी जाएगा। तो हम क्यों ना यहाँ पर 0 का उपयोग कर लें। तो y बराबर हम 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर तो क्या होगा हमारा x बराबर 12 प्लस 4 गुना में 0 और बटा में 2। तो x बराबर 12 प्लस जब 4 में 0 का गुना कराएंगे तो मान होगा 0 और बटा में है 2। तो अब क्या होगा x बराबर जब 12 में आप 0 को ऐड करेंगे तो ये होगा 12 और बटा में है 2। अब 2 से 12 कट जाएगा, 2 छके 12। तो इधर देखिए x बराबर हमारा कितना मान आ गया 6, यानी x वाला खंदा को हम भरेंगे 6 से। कब आया 6, जब हम y बराबर यहाँ रखे हैं 0। तो y बराबर हम यहाँ रखेंगे 0। अब इसका ग्राफ मैं आपको खींच के बताता हूं, तो देखना जारी रखिए आप, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भी जारी रखें और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना भी जारी रखें। तो देखिए इसको हम लोग कैसे ग्राफ खींचते हैं, जैसे हम लोग पिछला बार ग्राफ खींचे ठीक उसी प्रकार से इसको खींचेंगे। तो एक लकीर हम ऐसे खींच लिए, आप ग्राफ पेपर पर खींचेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ग्राफ पेपर पे ही आपको खींचना है। तो ये हमारा हो गया मान, इसमें रखेंगे, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया y अक्ष, और इधर वाला हो गया x अक्ष। x अक्ष और y अक्ष इसमें होता है। यहाँ पर क्या होता है 0, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0। अब हम देख रहे हैं कि x में इसमें सबसे बड़ा मान क्या आया है, तो 8। तो हम इधर 8 तक संख्या रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 10 तक रख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें 8 तक ही रखना था। तो 10 तक रख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। y का सबसे बड़ा मान इसमें क्या है, तो 2 ही है। 1 0 है, यहाँ 1 2 है, तो इसको भी थोड़ा ज्यादा रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 तक इसको रख लिए। अब इस टेबल के लिए हम ग्राफ खींचेंगे। ये जो आपको दिख रहा है बिंदु एक, देखिए x का मान 3 है, तो देखिए 3 पर हम पहुंच गए हैं, और y का मान बोल रहा है 1। तो भैया 3 तो ये है हमारा, और y के लिए 1 ही है। तो इसकी सीध पर 3 और 1 का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ दिख रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ से 3 पर है और इधर से 1 पर है। इस साइड से देखें तो 1 और इस साइड से देखें तो 3, दोनों के लिए
आना चाहिए। अब देखिए एक है 0 और 2, तो 0 और 2, x का मान 0 कहाँ आएगा, इधर से ही, और y का मान 2, x का मान 0 और y का मान 2, यहाँ है 0 और y का मान बोल रहा है, तो y का मान तो ऊपर वाला है, देखिए y का लकीर ये वाला है, तो y का मान 2 यहाँ पर 0 और 2। तो हम क्या करेंगे कि ये जो दिख रहा है बिंदु, ये जो बिंदु दिख रहा है एक यहाँ और एक यहाँ, इसको रेखा से हम मिला लेंगे, ऐसे ऐसे ये इधर जा सकता है, इसको और भी बढ़ा सकते हैं पेज के अनुसार। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर आते हैं तो देखिए x का मान 8, तो 8 के पास आ गए, x का मान 8, तो दिख रहा होगा आपको 8, ये वाला मान 7 के बाद 8 और इधर है 9, और y का मान 1, तो देखिए 1 यहाँ है, यानी कि ये कहाँ आएगा, यहाँ पर। एक इधर से देखें तो 1 के सीध में, और इधर से देखें तो 8 के सीध में, तो ये हो गया 8 और 1। अब देखिए इधर है 6 और 0, x का मान 6 और y का मान 0, तो 6 और 0 तो यही होगा इसी सीध में। तो अब ये बिंदु और इस बिंदु को मिलाते हैं, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से निकलता है इधर, और इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। आप इसको स्केल से करेंगे तो बेहद खूबसूरत दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफ निकल के आया। आप ऐसा बना लें तो आपको 5 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। तो देखिए ये वाला बिंदु कितना है, 6 और 0, ये वाला है 6 0, ये वाला कितना है 3 1, इधर से देखिए 3 है और इधर से 1 है, तो x का मान पहले लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, तो x का मान देखिए 0 है और y वाला ऊपर वाला 2 है, तो यहाँ होगा 0 2। ये वाला क्या है, तो 8 और 1 है, देखिए इधर से 8 है और इधर से 1 है, तो हम सारा मान भी रख दिए। तो ऐसे ही ग्राफ बनाया जाता है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं आपको 1 या 2 ग्राफ के लिए वीडियो करके और थोड़ा दूसरे लेवल का क्वेश्चन करके बताऊँगा, जिसको आप आसानी से सीख सके। तो सीखते रहें, सिखाते रहें, यही इस चैनल का उद्देश्य है। तो अगले वीडियो मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।